और केजरीवाल जी महल में रहते हैं, शीश महल में रहते हैं। हमें कांग्रेस से ही फायदा है और कांग्रेस की सरकार जो भी करती है वो अच्छा करती है। काले खामे होगी इस विशाल जनसभा में आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस तो तीसरे नंबर पे जी, अभी पहले नंबर पे तो आम आदमी है, दूसरे पे बीजेपी। नमस्कार, मेरा नाम है ज़ीशान कास्कर और आप देख रहे हैं द वायर। अभी मैं मौजूद हूँ दिल्ली के हज़रत निज़ामुद्दीन स्टेशन के बाहर। दिल्ली में चुनाव का मौसम सर पर है। एक हफ़्ते बाद ही चुनाव के नतीजे हमारे सामने होंगे और ऐसे में ये बात हो रही है दिल्ली में कि एक कड़ा मुकाबला देखने मिल सकता है। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, ये दो पार्टियाँ प्रमुख पार्टियाँ मानी जा रही है। लेकिन इन सब के बीच में एक तीसरी पार्टी भी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। और आज का वीडियो इस कांग्रेस पार्टी, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के बारे में ही होगा। अगर पिछले 10 साल का अगर हम ब्यौरा ले तो कांग्रेस यहाँ पर एक पिछला टर्म में तो एक एमएलए भी नहीं लेके आई। जो पार्टी लगातार कई सालों तक शीला दीक्षित की अगुवाई में यहाँ पर सरकार में थी, वो पार्टी एक एमएलए तक नहीं जीत पाई। ऐसी हालत में कांग्रेस 2020 में हमें देखने मिली। लेकिन अब 2025 आ चुका है, बहुत सारे चेंजेस हमें देखने मिले। लोकसभा में कांग्रेस का एक तरीके से रिवाइवल हमें देखने मिला। तो क्या इस बार हमें दिल्ली में कांग्रेस का रिवाइवल देखने मिलेगा या इस बार भी कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा? आइए समझते हैं। तो कांग्रेस के बारे में आम राय क्या है, इसके बारे में समझने के लिए अभी हम हज़रत निज़ामुद्दीन स्टेशन के बाहर है और यहाँ पर जनता से ही समझते कि वो लोग कांग्रेस के बारे में क्या सोचते हैं। बात ऐसी चल रही है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी लड़ रही है चुनाव जी, और कांग्रेस भी है। तो हमारा सवाल यही है कि समझना चाहते हैं जनता से कि क्या कांग्रेस कैसे देख रही है जनता कांग्रेस को इस बार। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अशरफ हुसैन। अशरफ भाई, कैसे देखते हैं आप कांग्रेस को? कांग्रेस तो तीसरे नंबर पे जी, अभी पहले नंबर पे तो आम आदमी है, दूसरे पे बीजेपी है, कांग्रेस तीसरे नंबर पे। सही बात। आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि उनके पास में कोई ऐसा नेता नहीं है ना जिससे लगे कि भाई ये कुछ कर सकते हैं। बराबर, ये तो जैसे कि आपके लिए इस कांग्रेस जो दिल्ली की है, आपको लगता है कोई भी सीट जीत सकती है वो दिल्ली में? हाँ, कांग्रेस में से 2 सीटें तो जीतेगी। एक तो वो जीतेगी, ये शीला दीक्षित के जो लड़के खड़े हुए हैं। अच्छा, केजरीवाल के सामने वाली? हाँ। आप कह रहे केजरीवाल हार सकते हैं? वो तो हारेंगे। बाकी सरकार तो बनेगी झाड़ू की, लेकिन वहाँ पर जो संदीप दीक्षित ही जीतेंगे। कांग्रेस को कोई चांस नहीं लग रहा है, केजरीवाल लग रही है। अच्छा, पहले तो आपका नाम बताइए। क्या? होशियार सिंह। होशियार सिंह। और मुझे बताइए आपका असेसमेंट क्या है? हम लोग कांग्रेस स्पेसिफिक नहीं, बात हम लोग समझना चाहते हैं कि जनता कांग्रेस के बारे में क्या सोचती है दिल्ली की। आप क्या सोचते हैं? वैसे तो कांग्रेस अच्छी है, वैसे भी जगह पे समझे। वैसे उनको भी मानता तो कोई नहीं है, तो कोई बात ही है, इसलिए भरोसा उसका कम है। क्यों भरोसा कम है? कांग्रेस में भरोसा कम है लोगों को। अच्छा, कांग्रेस पर भरोसा कम है, किस वजह से? अब पता नहीं है तो आप कह सकते हो। आपको क्यों कम है? दिल्ली में कम से कम नॉर्मल अगर लेगी तो 12-13 सीटें कांग्रेस नॉर्मल लेगी तो। यानी कि जो 2013 का वोट है उनका 20% का, वो उनका वापस आ सकता, वापस आएगा। इस वक्त जनता दिल्ली की बदलाव लाना चाहती है और केजरीवाल सरकार नहीं बन रही है। अब हमसे ले लो, सरकार तो किसी की नहीं बन रही है। ठीक है। हाँ, लगता है हंग होगा। हाँ, फंस जाएगा मामला। हाँ, बिल्कुल फंसेगा। कांग्रेस ने देखो पहले बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है, और मतलब हम तो यही चाहेंगे कांग्रेस आए। ऐसे जितना भी काम किया है कांग्रेस ने किया है पहले, मानते इस चीज़ को। लेकिन जो ये कहते हैं कि लीडरशिप की कमी है यहाँ पर। देखो मोदी जी जो भी है ना, मतलब मोदी जी बड़े आदमी के लिए है, गरीब के लिए नहीं है। गरीब के लिए उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। मोहम्मद रफ़ी का 1970 के दशक वाला प्रचार गीत का इस्तेमाल करने वाले उम्मीदवार है फरहाद सूरी। उनकी छवि एक दबंग किस्म की है। किसकी? मारवाजी की। ओके। और उनसे भी किसी को काम की कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए यहाँ के लोग जो है क्या नाम है कांग्रेस पे भरोसा कर रहे हैं और फरहाद सूरी जी को पूरी तरह से जिताएंगे। जंगपुरा से कैंडिडेट फरहाद सूरी के समर्थक उनके बारे में काफी कॉन्फिडेंट नजर आते हैं। सूरी पूर्व में कांग्रेस के मेयर भी रह चुके हैं और साथ ही साथ उनकी मां दिल्ली प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष भी थी। आइए समझते हैं वो इस बार कांग्रेस के चांसेस को किस प्रकार से देखते हैं।
सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरीके से मैंने अभी बात की कि कांग्रेस कहाँ पर इस चुनाव में स्टैंड करती है। लोकसभा में इंटायर इंडिया में एक तरीके से रिवाइवल की स्टेट में आ गई, लेकिन दिल्ली में बिल्कुल ऐसा कुछ दिखा नहीं। तो आपको क्या लगता है? ये आपका नज़रिया है। मेरा नज़रिया है कि कांग्रेस दिल्ली में बहुत मजबूती से लड़ रही है और जो रिजल्ट्स आएंगे वो चौंकाने वाले आएंगे, कांग्रेस के फेवर में आएंगे। कांग्रेस की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी। लेकिन इतना होने के बावजूद एक ये जो सवाल है कि अबाउट द संगठन के 5 साल में कांग्रेस पार्टी, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ने उस तरीके से, ऐसे क्रिटिसिज्म होता है कि उस तरीके से आकर जो मुद्दे हैं उन पर बात नहीं की। जो कई सारे मुद्दे हैं दिल्ली में, अभी मतलब हम गिनने बैठ जाएंगे तो बहुत सारे मुद्दे हैं। तो क्या रहा कि क्यों आपको लगता है संगठन वीक दिखाई दे रहा है दिल्ली में? नहीं, संगठन वीक नहीं है। कौन आपसे कह रहा है संगठन वीक है? जिस तरीके से मतलब आगे इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें हैं दिल्ली में, जो मैं भी 5 साल से रहता हूँ, बट इतना कैपिटलाइज करते हुए कांग्रेस दिखाई नहीं देती। देखिए, मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि इस बार कांग्रेस बड़ी मजबूती से इलेक्शन लड़ रही है और हम सब लोग मिलजुल के लड़ रहे हैं और संगठन का पूरा सहयोग है। सब लोग एकजुट हैं और जैसे मैंने पहले कहा कि इस बारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आएगी। ठीक है। इसके बाद मेरा सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी के लिहाज से वो अब आपका रिलेशन आप आगे या आप कैसे डिफाइन करते हैं? क्योंकि अभी 6 महीने पहले ही आप उनके साथ थे, अब पब्लिक को आप कैसे कन्विंस करेंगे? देखिए, उसका पर्पज़ अलग था। उसका पर्पज़ अलग था, डेमोक्रेसी को बचाना था, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना था। इसलिए बहुत सारी पार्टी इकट्ठा हो गई थी और उसमें उनको कामयाबी भी मिली। जो पार्टी ज़ोर ज़ोर से कहती थी कि 400 सीटें मिलेंगी, उसको 240 सीटें मिली। तो एक जॉइंट एफर्ट था टू सेव डेमोक्रेसी एंड टू सेव द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें सक्सेस मिली। मगर उसके बाद हरियाणा में जब इलेक्शन हुआ तो अलग अलग लड़े और हर पार्टी अपना बेस बना के रखना चाहती है। और दिल्ली में तो आपका और हमारा वोट भी कॉमन है, तो जाहिर है अब हमने भी अपना बेस बनाना है, उन्होंने भी अपना बेस बनाना है, तो एक गठबंधन की गुंजाइश कम हो जाती है। सर आगे अब हम, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कई सारे कांग्रेस वर्कर्स से मैंने बात की, तो हमें थोड़ा इस बार आप में ऑप्टिमिज्म दिखता है। कई आप लोगों में, कांग्रेस में ऑप्टिमिज्म दिखता है। आप में, आपके जवाब में भी ऑप्टिमिज्म दिखा। मैंने सोचा आप पार्टी में ऑप्टिमिज्म। तो क्या मतलब क्यों लगता है आपको, क्या रीजंस हो सकते हैं, क्या मुद्दे हैं? देखिए, सरकार 10 साल में सिर्फ झूठ के अलावा कुछ नहीं बोली। जितने वायदे किए थे एक भी पूरा नहीं किया। दिल्ली की आवाम नाराज़ है, उन्हें ऐसा लगता है कि वो ठगे गए हैं। और जब ऐसी स्थिति आती है तो पार्टी और कैंडिडेट तो लड़ते ही हैं, आवाम उनकी मदद करती है। जैसे 2013 में कौन जानता था आप पार्टी को, मगर पब्लिक ने, इनके कैंडिडेट्स कोई नहीं जानता था, मगर जब पब्लिक एक फैसला ले लेती है तो हम लोग रोज़ ग्राउंड पे जाते हैं, लोगों से ज़्यादा मुलाकात होती है, लोगों से बातचीत होती है, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनते हैं। तो एक मुझे एक ऐसी फीलिंग है कि पब्लिक वांट्स टू बूट आउट आप पार्टी फ्रॉम दिल्ली। सर एक हम लोग देखते हैं कि अगर जो एमसीडी के चुनाव के भी नतीजे देखें तो जिन सीटों पे कांग्रेस 4-5 सीटें जो जीती, 7 सीट्स आई थिंक कांग्रेस है और 9 सीट्स, तो ज़्यादातर सीटें ऐसी है जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं। और इस चुनाव में भी जो 7 सीटें ऐसी मानी जाती है, आपकी सीट उसमें नहीं आती, अगर ऐसा माने भी, तो 7 सीटें ऐसी है जो मुस्लिम प्रभावित इलाकों से है, जहाँ पे मुस्लिम लोग रहते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या ये जो है जो सामाजिक एक तरीके से ध्रुवीकरण हो गया है, तो आप इसमें से आप इसको आप कैसे देखते हैं, सामाजिक ध्रुवीकरण? मेरा मानना ये नहीं है बिल्कुल भी। हर तबका ये महसूस करता है कि केजरीवाल ने उन्हें चीट किया है, तो समाज हर तबके से बनता है और मुस्लिम भाई भी उसी समाज के हिस्से हैं, दिल्ली वाले हैं, तो एवरीवन इज़ फीलिंग चीटेड। इट्स नॉट, कोई ऐसा नहीं है कि एक तबका अपने आप को ऐसा समझ रहा है कि हमें चीट किया। उन्होंने तो पूरी दिल्ली को चीट किया। सर अभी कई सालों से, 10 सालों से लगभग एक राजनीति, एक हिंदुत्व की राजनीति
चल रही है और दिल्ली में भी उसका परिणाम हमें देखने मिलता है कई शक्लों में। यहाँ पे मज़ारें भी तोड़ी गई है, यहाँ पे कई दंगे हुए हैं पिछले 5 सालों में। तो और कहीं ना कहीं इसकी जड़ जो है वो सबको पता है कहाँ पर है। तो आपके एक अगेंस्ट वो भी है, लेकिन आप सिर्फ ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि केजरीवाल का विरोध कर रहे हैं और भाजपा का कम, ऐसा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है। हम एक सेक्युलर पार्टी हैं, हम सबको साथ लेके चलते हैं। हम मज़हब नहीं देखते, किसी की ज़ात नहीं देखते, किसी का प्रांत नहीं देखते, किसी की बोली नहीं देखते। सब हिंदुस्तान में नहीं हमारे अपने हैं और जो भी कम्युनल या कास्टिस्ट पॉलिटिक्स करता है हम उनकी निंदा करते हैं। हम इस मुल्क में डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन और सेकुलरिज्म को बरकरार रखने वाली पार्टी है। सर, आपका एक लंबा तजुर्बा है दिल्ली के इलेक्शंस लड़ने का, दिल्ली में इलेक्शंस लड़ने का। बस आखिरी बस बिकॉज जंगपुरा से आप लड़ रहे हैं, आपके खिलाफ मनीष सिसोदिया है, मारवाजी है बीजेपी के, तो इस लड़ाई को आप कैसे देखते हैं? बस लास्ट। मैं इलेक्शन लड़ता नहीं हूँ भाई, मैं गांधीवाद हूँ, मैं इलेक्शन में खड़ा हुआ हूँ। हाँ, तो लड़ने की बात मत करिए, हम बड़े शरीफ लोग हैं। और जैसे मैंने आपसे कहा कि दिल्ली में आप पार्टी बिल्कुल फेल हो गई है। उबलते हुए सीवर, बहती हुई नालियाँ, पानी नहीं आता है तो गंदा आता है, सड़कों पे गड्ढे, पार्कों की बदहाली, स्ट्रीट लाइट्स चल नहीं रही, गार्बेज के माउंटेन्स माउंट हो गए हैं और अब तो कॉरपोरेशन भी उन्हीं के पास है। तो उन्होंने सिर्फ झूठे वायदे किए हैं। और अगर सिसोदिया साहब ने अपने इलाके में काम किया होता तो वो यहाँ फ्लाइट लेके क्यों आते? तो मेरे खिलाफ आपने कहा मैं बीजेपी के खिलाफ, हम लोग नहीं बोल रहे, मैं तो बहुत बोलता हूँ। आपने पता नहीं मुझ पर पर्सनली लगाया है मेरी पार्टी पे? मैं इस अपने इंटरव्यू के हिसाब से बोल रहा हूँ। ना, मेरे खिलाफ 2 साहिबान मेरे सामने हैं। एक क्षेत्र बदलू है और दूसरा दल बदलू है और दोनों बेहद करप्ट हैं। एक इन्वॉल्व है लेकर उसमें स्कैंडल में, दूसरे साहब की बात जाके पता करिए कि कैसे ज़मीनें कब्जा करते हैं और कैसे लोगों को डराते हैं। केवल 11 साल पहले तक जो कांग्रेस इस दिल्ली प्रदेश में इकलौते अपने बलबूते पर सरकार बनाने के लिए सक्षम थी, वो कांग्रेस आज दिल्ली के कुछ चुनिंदा पॉकेट्स में ही सिमट कर रह चुकी है, ऐसा हमें देखने मिलता था। इसीलिए हम आज ग्राउंड पे आए समझने की कोशिश करने के लिए कि क्या मूड है दिल्ली का, कांग्रेस को लेकर क्या सोचते हैं लोग। तो एक मिश्रित प्रतिक्रिया देखने मिली। सबसे पहले हम फरहाद सूरी की बात करते, जो कांग्रेस के नेता जिनसे हमने बात की। उनसे बात करके एक आइडिया ये आया कि इस बार कांग्रेस पार्टी, दिल्ली की जो कांग्रेस पार्टी है, वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रखरता से ज़्यादा बोल रही है और कहीं ना कहीं एक कांग्रेस पार्टी का ये लक्ष्य हमें दिखाई देता है कि किसी भी हालत में उनको आम आदमी पार्टी को हराना है। ये शायद हम गलत हो सकते हैं, लेकिन एक ऑनेस्ट असेसमेंट इस पूरे कॉन्वर्जेशन का यही रहा। बहरहाल जनता में जो कांग्रेस के लिए भावना है वो हमें मिश्रित दिखाई दी। कहीं ना कहीं अभी भी लोगों के मन में ये बात है कि कांग्रेस जो कि मजबूत स्थिति में नहीं दिखती, तो हम उस पार्टी को वोट क्यों करें, और इस वजह से वही वोट आम आदमी पार्टी को जाता है, वही जो हमने 2020 में देखा। लेकिन इस बार शायद वो बदल जाए, क्योंकि लोगों के दिल में जो मुद्दे वाली बात है कि 5 साल पहले तो बात ठीक थी, लेकिन अब 10 साल हो गए, फिर भी वही सारी समस्याएं रिपीट हो रही है। तो कहीं ना कहीं बदलाव की जो भावना है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हमें देखने मिली और उसी में शायद कांग्रेस पार्टी कुछ सीटों पर बढ़त बना सकती है। और उनमें खास करके ऐसी सीटें हैं जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं। चूँकि एक तरीके से हम माने या ना माने, लेकिन समाज में धार्मिक ध्रुवीकरण जो है बड़े पैमाने पे हुआ है, हर तबके में हो चुका है। तो इसका कहीं ना कहीं जो इम्पैक्ट है वो इस प्रकार से हमें एमसीडी के चुनाव में देखने मिला था कि जो सिंगल डिजिट में कांग्रेस आई थी, लेकिन वो सिंगल डिजिट में भी आ पाई थी कुछ मुस्लिम पॉकेट्स जो है दिल्ली के, उनकी वजह से। तो क्या इस दिल्ली चुनाव में भी ऐसा ही हो और शायद कुछ सिंगल डिजिट में कांग्रेस वापस आ जाए, इसके आसार थोड़े बहुत इस समय लग रहे हैं। मेरा नाम है ज़ीशान कास्कर और आप देख रहे हैं द वायर। कांग्रेस को वोट दो, कांग्रेस को वोट दो, वतन के नाम के लिए